Welcome to our academy, GIT and ESC Mechanical Quest. I'm गौरविंद सिंह और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैन्युफैक्चरिंग साइंस में गेट 2009 10 11 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई एम गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर गेट ESC PSC। मेरा एमटेक IIT दिल्ली से है 13 में, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है 2010 में। ESC रिटन क्वालिफाइड हूँ 14 15, क्वालिफाइड गेट 11 12 एंड 13। दिस इज मी एंड ये मेरी प्रोफाइल थी। आगे बढ़ते हैं। एंड डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब इट, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए तो आपसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कौन सी फैकल्टी क्या सब्जेक्ट ले रही है, क्या शेड्यूल है, कौन सा मॉक टेस्ट होने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट चलने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाएगा इस फैकल्टी के द्वारा, ये सभी जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। प्लीज सब्सक्राइब टू अनअकैडमी। क्या फायदे हैं सब्सक्रिप्शन के? डेली लाइव क्लास होते हैं यहाँ पे, और आप किसी भी फैकल्टी के साथ रियल टाइम इंटरेक्शन होता है आपका। आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। लाइव टेस्ट की यूजेस होते हैं, रेगुलरली आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। स्ट्रक्चर कोर्सेज, यहाँ पे जो भी सिलेबस होता है वो पूरा पढ़ाया जाता है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना। और जो क्लास पहले से शेड्यूल्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास होती है, तो आपको पहले से शेड्यूल मिल जाता है, तो आप अपने आप को प्लान कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार इसको सब्सक्राइब करते हो तो आप किसी फैकल्टी को पर्टिकुलर कैटेगरी में सुन सकते हो, उसकी वीडियो देख सकते हो, उसके स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो ना। ये इसका एक एडवांटेज है। GIT and ESC subscription fees for 12 month charges is 22,500 and 24 month charges is 27,000, ठीक है। बहुत इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है। अगर आप मेरा कोड डालते हो GSCS तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और मेरा सजेशन ये है आप कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें। GATE एंड ESC तैयारी के लिए 1 से 2 साल लगता ही है। तो डिस्कस करने वाले GATE 2009 10 11 मैन्युफैक्चरिंग साइंस में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज हम इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन सैंड मोल्ड इंडिकेट्स दैट। ग्रीन सैंड मोल्ड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मेरी कास्टिंग सीरीज देखिए आप, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, ठीक है। तो ग्रीन सैंड मोल्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे परमेबिलिटी, कोलैप्सिबिलिटी, ठीक है। मैंने आपको बताया एडिसिवनेस, कोहेसिवनेस, है ना। और ग्रीन स्ट्रेंथ इसकी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ में ड्राई स्ट्रेंथ होता है, एक फ्रेंड होता है ग्रीन स्ट्रेंथ, है ना। When there is presence of moisture in the mold, then we called as green sand mold simply। जब आपको कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता टाइम पे, आप क्या करते हो, जब उसमें हॉट मेटल को पोर करते हो तो इट विल ड्राई अप, तब जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम बोलते हैं ड्राई स्ट्रेंथ, ठीक है। सिंपल। तो यहाँ से आपका क्या आंसर आ जाएगा? इट इज विल बी अ मोल्ड कंटेन मॉइस्चर। सिंपल, ग्रीन मतलब मॉइस्चर। होल इज डायमेंशन, होल की डायमेंशन गिवन है फ्रेंड, ठीक है ना। और आपको शाफ्ट का डायमेंशन गिवन है, तो आपको पूछा असेंबली कैसी होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, बनाते हैं। आपका पहले मैं होल का डायमेंशन बनाता हूँ फ्रेंड। होल का डायमेंशन आपके क्या है, मैं टॉलरेंस जोन ले रहा हूँ केवल, ठीक है। तो आपके टॉलरेंस जोन क्या है, 0 से पॉजिटिव मतलब सिंगल डायरेक्शन ऊपर ही है। दूसरा आपका टॉलरेंस जोन है उसका है क्या, इसका शाफ्ट का, फ्रेंड शाफ्ट का है 0.001 प्लस 0.010, तो आपका ये है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, ये जो जोन है ये क्या है, ओवरलैपिंग है। क्या होगा, कुछ साफ्ट तो इजिली चली जाएंगी, कुछ आपके साफ्ट क्या है, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इफ यू वांट टू पास थ्रू द होल। तो इस तरीके का जो होता है ओवरलैपिंग जोन मिलता है, टॉलरेंस जोन, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन फिट, है ना। ट्रांजिशन फिट करेक्ट आंसर। तो ऑपरेशन विच ऑयल इज परमिटेड इनटू द पोर्स, ठीक है। इस ऑपरेशन क्या बोलते हैं, पाउडर मेटल। ये क्वेश्चन है। व्हेन एलॉय, व्हेन मेटल डज नॉट फॉर्म एलॉय, तो हम क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में मेटल को कन्वर्ट करके देन वी फाइनली वी हैव अ हम कास्टिंग और जो भी आप बनाना चाहते हो, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले ये देखते हैं पूरी प्रोसेस क्या है। पूरी प्रोसेस ऐसी है फ्रेंड। पहले हम पाउडर मेटोलॉजी में पाउडर में कन्वर्ट करते हैं किसी भी मेटल को, ठीक है। तो मेटल पाउडर बनाने की प्रोसेस क्या होती है, एटमाइजेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिपोजिशन, ठीक है, कैटलिसिस। ये सब जो जो प्रोसेस है फ्रेंड, ये किसकी प्रोसेस है, टू कन्वर्ट अ मेटल इन अ पाउडर, ठीक है। इसके बाद ब्लेंडिंग, आप प्रॉपर्ली मिक्स करते हो, लुब्रिकेंट को मिलाते हो तो ब्लेंड हो जाता है, तो इसमें की कोई सी प्रॉपर्टी बढ़ती है आपस में। देन कॉम्पैक्ट इनटू द डाई, जिससे कि आपको जो साइज चाहिए वो मिल जाए। सिंटरिंग, हीटिंग होती है इसकी, और प्रॉपर जो बॉन्डिंग इस पर प्रॉपर हो जाए बिटवीन द मॉलिक्यूल्स द पार्टिकल्स, तो इसलिए आप सिंटरिंग करते हैं। सेकेंडरी फिनिशिंग ऑपरेशन होता है इसके बाद, इसमें कॉइनिंग, फोर्जिंग, मशीनिंग एंड इम्प्रेगनेशन। दिस इज द सेकेंडरी ऑप्शन फ्रेंड। इम्प्रेगनेशन इज ए सेकेंडरी ऑपरेशन, ये याद रखना। सेकेंडरी फिनिशिंग ऑपरेशन बहुत बाद में होता है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए करते हैं हम ये, एक्चुअली करते हैं टू इनहांस द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इतनी सेकेंडरी ऑपरेशन है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपको एडिशनल चाहिए होती है, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, सेकेंडरी ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं।
Which one of the following in welding process uses non-consumable? फ्रेंड गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इज यूज, और इसमें जो इलेक्ट्रोड रहता है आपका मेटल का बना रहता है जो कि आपके प्रोसेस के दौरान कंज्यूम हो जाता है, ठीक है ना। इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, यहाँ टंगस्टन का आपका वो रहता है क्या, इलेक्ट्रोड, जो कि कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। फ्लक्स कोटेड में भी आपका कंज्यूम होता है ना। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में भी आपका जो इलेक्ट्रोड रहता है वो आर्क क्या रहता है, सबमर्ज रहता है अंडर द फ्लक्स, तो फाइनली कंज्यूम हो जाता है ये भी। तो ठीक है, आंसर इज गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। shear strength of sheet metal is 300 MPa, ठीक है ना। The blanking force required to produce a blank of 100 mm dia from 1.5 mm thick sheet is close to what? ये पूछा है तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्लैंकिंग ऑपरेशन दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं, ब्लैंकिंग एक होता है पंचिंग, पंचिंग में पंच इज एग्जैक्ट एंड क्लियरेंस इज और अलाउंस इज प्रोवाइडेड ऑन द डाई, ठीक है। डाई का साइज बड़ा होता है, पंच एग्जैक्ट रहता है। इन केस ऑफ ब्लैंकिंग, ब्लैंकिंग में क्या होता है फ्रेंड, ब्लैंकिंग में सिंपल सा क्या रहेगा, यहाँ पे डाई इज एग्जैक्ट एंड अलाउंसेज इज प्रोवाइडेड ऑन द पंच, तो पंच आपका छोटा रहता है, डाई का जो साइज रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो आप इस पे क्या करते हो, अलाउंसेज प्रोवाइड करते हो पंच पे। तो आप जब भी पता क्या पंचिंग करो या ब्लैंकिंग में, मान लो आपको ये वाला पोर्शन बाहर निकालना है, तो ये कौन सा, ये वाला एरिया जो शेयर फोर्स इस पे यहाँ पे लगता है, तो आपको ये पूछा कितना ब्लैंकिंग फोर्स होगा फ्रेंड, तो ब्लैंकिंग फोर्स पूछा है तो जस्ट सिंपल कितना होगा, ब्लैंकिंग फोर्स, ब्लैंकिंग फोर्स इक्वल टू टाउ इंटू ए एस, तो ये आपका कितना होगा 300 इंटू पाई डी टी, ठीक है। तो 300 इंटू पाई ना, टी अपन को गिवन है, कितना गिवन है फ्रेंड आया 100, टी गिवन है थिकनेस 1.5, कैलकुलेट करोगे इसको क्या आएगा 141 किलोमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। चला गया, हाँ ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। आपको क्या पूछा है फ्रेंड, शेयर एंगल पूछा है, तो शेयर एंगल वी ऑल नो, शेयर एंगल दिस इज शेयर एंगल, ये टूल है आपका, जिस एंगल पर शेयर होता है शेयर एंगल इज कॉल्ड एज शेयर एंगल, है ना। और ये आपका अल्फा एंगल है जिस इसका बैक रेक एंगल, तो अल्फा गिवन है आपको 12 डिग्री। तो आपका फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, सिंपल, ये इस तरीके से हम काफी देख चुके हैं, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, 1 माइनस आर साइन अल्फा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.81 बाई 1.8, आर की वैल्यू पुटअप करोगे, अल्फा पुटअप करोगे, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा लगभग 27 डिग्री, 26 डिग्री। फ्रेंड दिस क्वेश्चन, केमिकल मशीनिंग में कोरोजन रिएक्शन के थ्रू जो मशीनिंग होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल मशीन। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन में आयन डिस्प्लेसमेंट होता है, सपोज आपको इस तरीके का शेप चाहिए, तो आप इन जो इस तरीके की डाई रहेगी इसके बीच में इलेक्ट्रोड पास करो, बिकॉज ऑफ द आयन दिस शेप इज वी गेट दिस शेप, ठीक है ना। एंड इसमें इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन में क्या होता है, इलेक्ट्रोड और जो आपका वर्क पीस होता है फ्रेंड, उसके बीच में हम क्या करते हैं, स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज स्पार्किंग हाई टेम्परेचर जनरेटेड इन द दिस जोन, बिकॉज ऑफ दिस मैटर मेल्ट एंड इवापोरेट, melting and evaporation is basic mechanism behind the EDM. दिस वन अल्ट्रासोनिक मशीन में क्या होता है फ्रेंड, टूल वाइब्रेटिंग टूल रहता है और ये आपका सरफेस रहता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, और यहाँ पे आप सिलरी प्रोवाइड कराते हो, सिलरी मिक्स्ड विद एब्रेसिव्स, तो एब्रेसिव पार्टिकल इस पे स्ट्राइक करते हैं और सरफेस को रोल करते हैं, बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एक्शन, बिकॉज ऑफ इरोजन द मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रोसोनिक मशीन इज इरोजन। तो आंसर मिला सकते हो क्या है, पी का 2, ठीक है, क्यू का 3, आर का 4, एस का 1, तो दिस इज करेक्ट आंसर। तो आपको दिया है क्यूबिक कास्टिंग ऑफ 50 mm साइड अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन, shrinkage and volumetric solids contraction 4.6 respectively, no riser used, assume uniform collision in all direction the side of the cube after solidification contraction, friend very easy question। तो वॉल्यूम पहले आप देखिए वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब हो गया, तो ये 50 टू पावर 3, ये हो गया 12500, है ना। तो इसका क्या होगा एम एम क्यूब फ्रेंड, ठीक है। अब वॉल्यूम में इसी में कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है, उसके बाद बताइए कि कितनी साइड मिलेगी, हमको जो पूछा सिंपल है, तो कॉन्ट्रैक्शन ये हो गया क्यूब, 0.96 बचा, फिर 0.94 बचा, टोटल हमको कितना मिल रहा है इसमें 112800 एम एम क्यूब फ्रेंड, ठीक है ना, एम एम क्यूब, ठीक क्यूब हो गया, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू क्या आएगी आपकी, की वैल्यू लगभग आएगी आपकी 48.32 समथिंग mm, ठीक है फ्रेंड, दिस इज योर करेक्ट आंसर। इन गेटिंग सिस्टम द रेशियो 1 टू रिप्रेजेंट, तो आपको पता है क्या होता है, 1 क्या होता है स्प्रू बेस एरिया, दिस वन इज रन अप, दिस वन इज व्हाट इट इन गेट एरिया, ठीक है। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट,
और कोई एरिया मिल रहा है नहीं, और कुछ कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपका इस तरीके से रहता है, सबसे पहले स्क्रू टू बेसबॉल एंड दिस रनर एंड दिस इज लीड, फाइनली आपकी केविटी फ्रेंड इजली। ये आप देख सकते हो स्क्रू, रनर और इनगेट, इनका रेशियो जो 1 to 4 गेटिंग सिस्टम में बताता है, इन तीनों का रेशियो। ठीक है, क्लियर है। इसको मिनिमम जो एरिया होता है उसको बोलते हैं चॉक एरिया। तो मिनिमम एरिया कौन सा है यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है, ये मतलब ये चॉक एरिया, ये वाला। ठीक है, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ये CNC ब्लॉक G02, G91, G40, Z this, G02 and it refers to friend, ये हमको बताना है। तो मैं आपको बता सकूँ पहले ही, G02, G03 ये आपको याद रखना है फ्रेंड। ठीक है ना, यहाँ पे है G02, G01 क्या, लीनियर इंटरपोलेशन, G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, G03 सर्कुलर इंटरवल एंटी क्लॉकवाइज, G04 ड्वेल। तो ये आपको याद रखना है ना। तो यहाँ से आप ऑप्शन देखिए, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, आंसर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। G91 क्या है, एब्सोल्यूट सिस्टम, और G91 इंक्रीमेंटल सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते, टू पाइप ऑफ इनर डाया 100 mm, outer dia this 110 mm, each joined by flash butt welding using 30 volt power supply. At the interface 1 mm of material melt from each pipe, which has a resistance of this if the unit melting energy is 64 something, and आपको ये बताना है then time required for welding क्या होगा। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, इसको हमको देखेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपका जो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि HS इक्वल टू, यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल सा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मेल्ट, ये निकालते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मेल्ट, वॉल्यूम कितना मेल्ट होगा मटेरियल का। तो ये कितना होगा फ्रेंड, 5/4, ये आपको इनर आउटर डायोड दिए हुए हैं, इनटू व्हाट, इनटू कितना दिया है, थिकनेस जो भी गिवन है आपको। तो 1 1 ईच साइड, तो दोनों साइड से गया तो 2 2, ये हो जाएगा फ्रेंड, एक से इधर एक इधर। तो 5/4 इंटू 110 माइनस 10 इसका स्क्वायर इंटू 2, ये आप इसको जब कैलकुलेट करोगे 1050 ठीक है ना फ्रेंड। फ्रॉम ईच पाइप लिखा है ना, तो दो पाइप है ना, दोनों इधर से एक इधर से एक, तो आपका ये दो हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये। यहाँ पे आपका ये हो गया, इसके बाद आपका क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड डालोगे, हीट रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 64, हमको पता है मिली जूल पर मीटर क्यूब, भी आपको हीट गिवन है। तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो बस, तो आपकी हीट रिक्वायर्ड हो जाएगी कि इतने वॉल्यूम के लिए कितनी हीट चाहिए, है ना, इनटू वॉल्यूम फ्रेंड्स। ठीक है ना, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया, आप यहाँ पुटअप करोगे, तो आपका जब ये सॉल्व करोगे आप, वॉल्यूम भी रख देना 0.3, ये समथिंग जूल आएगा। हीट रिक्वायर्ड और हीट सप्लाइड कितना है फ्रेंड, हीट सप्लाइड भी निकाल लोगे आप आराम से, किससे, I² RT से। और हमें पता है कि क्या होना चाहिए, HM इक्वल टू HS, हमें पता है वेल्डिंग में। ठीक है ना, हीट जो रिक्वायर्ड है वो हीट सप्लाइड बराबर होना चाहिए, है ना, आइडियल केस में। जब आप इसको इक्वल करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम, टाइम पूछा आप। ठीक है, आई पता है, आप पता है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जब आप पुट अप करोगे तो टाइम विल बी 10.05 समथिंग आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Right, for a tool, a Taylor tool life exponent n equal to this, n की वैल्यू गिवन है फ्रेंड, n की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 0.45, k की वैल्यू गिवन है 90। ठीक है, सिमिलरली टूल बी की बात करें हम, है ना, कांस्टेंट के थे। सिमिलरली टूल बी की बात करें तो बी की n की वैल्यू 0.3 गिवन है, k की वैल्यू 60 गिवन है ना। तो a एंड b ये दोनों हो गए। कटिंग स्पीड इन above which tool A will have higher tool life than the tool B is this, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं, है ना। तो आपको पहला हो जाएगा V2 को पावर 0.45 समथिंग 90, आपको गिवन है V2 को पावर 0.3 इक्वल टू 60। सॉल्व करो इसको, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड, 14.96 मिनट्स। तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, तो आप इसमें पुट करो भी 14.926 टू पावर 0.45 इक्वल टू 90, यहाँ से आपको वी आ जाएगा, वी कितना आ जाएगा 26 पॉइंट समथिंग फ्रेंड। ये आपको पूछा है, ठीक है ना, ए के लिए हायर टू लाइफ। तो ये पूछा है स्पीड कितनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
टू स्ट्रीम ऑफ लिक्विड मेटल विच आर नॉट हॉट इनफ टू फ्यूज प्रॉपरली रिजल्टिंग इन, बताओ क्या मिलेगा हमको, कोल्ड शट। मान लो कोई दो स्ट्रीम है आ रही है, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, तो फाइनली हॉट प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, एक डिफेक्ट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं कोल्ड शट, प्रॉपरली फ्यूज नहीं होती अलॉन्ग द सेक्शन। मिनिमम शेयर स्ट्रेंथ, तो आपको मिनिमम शेयर स्ट्रेंथ पूछा है फ्रेंड, सिंपल सा हमको पता भी नो डैट फाइव इक्वल टू कॉट 5 प्लस 10 है ना, 5 माइनस अल्फा होता है, कॉट 5 प्लस अल्फा की वैल्यू 0 दी है फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो रख दो यहाँ पर, तो गामा इक्वल टू कॉट 5 प्लस 10 5, तो हमको पता है फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा डिफरेंशिएट कर दो मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 डिफरेंशिएट कर दोगे डेल 5 इक्वल टू दिस, तो इसको जब आप करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 अपॉन 10 5, तो ये हो गया सेक स्क्वायर 5 अपॉन 10 5, ठीक है, ये हो गया 2 अपॉन साइन 2 5, इस टर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, साइन 2 अपॉन साइन 2 5। अब सर ये आपका मिनिमम कब होगा फ्रेंड, ये मैक्सिमम होगा तब, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू 1, इससे ऊपर तो जाएगी नहीं साइन में, तो आपका जो ये मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, डिफरेंशिएट करिए और इक्वल टू 0, और आप देखिए ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रो chemical machining is performed to remove the material from iron surfaces या for damage under the following condition: inter electrode gave supply voltage, specific resistors value for atomic weight of iron, valency of iron, Faraday is constant, material removed rate in gram per second, आपको पूछा फ्रेंड, वेरी वेरी इजी, तो हम पता है MRR इन इक्वल टू EI अपॉन F, ये होता है सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे E क्या होता है, आयरन इक्विवेलेंट वेट, ये क्या होता है, आयरन इक्विवेलेंट वेट फ्रेंड, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम दिया है 55.85 अपन 2, ये हो गया। आई क्या होता है, तो v इक्वल टू आई आर से आई क्या आ गया, v बाई आर, ठीक है, आर हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, यहाँ पे रो एल ए अपन हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है, तो फ्रेंड यहाँ पुट अप करोगे तो 2 इंटू लेंथ हमको गिवन है, और ये एरिया गिवन है, तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.01, ये ध्यान रखना, आर तो यहाँ पे डालोगे तो v कितना है 12.5.01, ये इसकी वैल्यू होगी, पुट अप इन दिस इक्वेशन, फैराडे कांस्टेंट हमको पता है फ्रेंड, 55.85 इनटू 12.01 या 0.2 अपॉन फैराडे इज 965 डबल 96540 ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करोगे फ्रेंड तो आंसर आएगा 0.34 समथिंग, 3.347 समथिंग ग्राम पर सेकंड, दिस इज योर करेक्ट आंसर। This is a casting question, casting metallic chills, progressive solidification, ठीक है ना, chills exothermic padding काम भी सेम है, ठीक है ना, कंट्रोल कूलिंग ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, मान लो इस तरीके का कोई सेक्शन है, तो यहाँ हम चिल्स और पडिंग, चिल्स के अलावा क्या करें, पडिंग भी पैडिंग यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे, जो इसका मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ से हीट रिलीज हो रही थी अब ये सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक पैडिंग लगाते हैं। राइजर रिजर्वर ऑफ मेल्टर मेटल, ठीक है, राइजर मेटलिक चैपलेट सपोर्ट द कोर, मेल्टिक चैपलेट क्या करती है, कोर को सपोर्ट करती है, तो हमारा पी का 4 इज इन दिस ऑप्शन, क्यू का 1, ठीक है, आर का 2, और दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड, ठीक है ना, हम करते हैं। इन ए मशीन टू लाइफ वाज फाउंड टू वेरी विद कटिंग स्पीड इन फॉलोइंग मैनर, तो आपको कटिंग स्पीड दिया है, ठीक है, आपको कटिंग स्पीड दिया है, आप यहाँ से क्या करोगे, टू लाइफ कटिंग स्पीड टू लाइफ दिया है, अच्छा एन और के की वैल्यू निकालना है, इजी क्वेश्चन है, हमारी दो इक्वेशन बनेगी फ्रेंड, दो इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे एक तो बनेगी v टू पावर n कांस्टेंट, पहले हम ये देखते हैं कितना है 60, है ना, टू लाइफ कितना है फ्रेंड 81 टू पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे दूसरी इक्वेशन 90 इंटू 36 टू पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, इन दोनों को इक्वेट करोगे आप, तो यहाँ से निकलेगा 81 बाई 36 टू पावर n इक्वल टू 90 बाई 60 फ्रेंड, ठीक है, तो n की वैल्यू आप देखिए 0.5 आ जाएगी, इसको पुटअप करिए यहाँ पे, फिर से किसी भी इक्वेशन एक पुटअप कर दो तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, तो k की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, k की वैल्यू होगी 540, तो दिस इज ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है फ्रेंड, ए ऑप्शन इज करेक्ट, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, ठीक है, एंड सब्सक्राइब ऑन अकेडमी लर्निंग ऐप, और मैं अपनी एक स्पेशल क्लास लेने जा रहा हूँ, वन अनाउंसमेंट ऑन 25th
जिसमें मैं क्यूइंग थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो प्लीज अटेंड दिस क्लास, है ना? थैंक यू वेरी मच।